Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sidra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. व्लॉग के थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि व्लॉग किस से रिलेटेड है, बट फिर भी मैं यहाँ बताती जाऊँ कि मैं कर रही हूँ घर चेंज क्यों कर रही हूँ, क्या रीज़न है, ये मैंने अपने होम टूर वाले व्लॉग में बता दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ बताती चलूँ कि ये एक रेंटेड हाउस है, लेकिन इस घर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ की कमी थी, तो इस वजह से घर चेंज करना ही पड़ा। तो घर कुछ पैकिंग मैंने रात को कर ली थी, कुछ पैकिंग मैं आज करूँगी। तो मैंने अपने भाई से कहा कि सबसे पहले ना तुम ऐसा करो, रूम का फर्नीचर खोल के ना एक साइड पे लगा दो, ताकि जब ट्रांसपोर्ट आए तो उठाने में समझ आए कि कौन सी चीज़ कैसे लेके जानी है और पहले और बाद कब लेके जानी है। तो जैसे ही मैंने ड्रेसिंग का मिरर उतारने को कहा, तो पिछले काफ़ी दिनों से बारिश ही हो रही थी, वॉल पे वो सैलाब सीलिंग सी आई हुई थी। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, मैंने ना ट्रांसपेरेंट शीट लगाई हुई है, लेकिन वो उसके फ्रेम पे नहीं लगाई हुई थी, तो वो हो गया ख़राब। अब जी मैं थोड़ी सी सैड हो गई हूँ कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर भी कह रहे कि सेट हो जाएगा वो। तो उसे 2-3 दिन मैं धूप लगवाऊंगी, उसके बाद वो ड्राई हो जाएगा, उसे सेट करवा के उसके ऊपर वाटरप्रूफ पेंट करवाऊंगी दोबारा से। तो फिर वो उतरवा के मैंने साइड पे रखवा दिया और विंडो के साथ लगा दिया कि उसे हवा लगे, और जब धूप इस साइड पे आए तो उसे अच्छी खासी धूप लग जाए। तो वो मैंने रखवा के फर्नीचर सेट हो रहा है, वो सारा खुल रहा है। इधर मैं कर रही हूँ अपने बर्तनों की पैकिंग। तो बर्तनों के कुछ मेरे पास पैकिंग पेपर और बॉक्स सारे थे, लेकिन कुछ मुझे नहीं समझ आ रही कि किधर गए, या फिर हमने कचरे वाले को उठवा दिए थे, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर इसको मैंने रैप किया है न्यूज़पेपर से, ताकि अगर कहीं ब्रेक्स लगे ट्रांसपोर्ट में, जब सामान हो ब्रेक्स लगे तो ये डैमेज ना हो। तो यहाँ कर रही हूँ मैं अपने सारे बर्तन पैक। बर्तन पैक करते करते तकरीबन मैं इतना थक गई थी। ऑब्वियसली जब हम वीडियो से हट के काम कर रहे होते हैं ना, तो वो तकरीबन अगर कोई 5 मिनट का काम है ना, और अगर हम वीडियो में वो शूट करें तो वो 15 मिनट का हो जाता है। ऑब्वियसली हर एक का शूट करना, कैसे आया है नहीं आया है शूट सही, तो ये वाली चीज़ जो ना, ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो इस वजह से बर्तन ही पैक करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। लेकिन खैर, आप लोगों से मैंने शेयर भी तो करना था ना, क्योंकि आप मेरे अपने और अपनों से बात शेयर करने से थोड़ा सा ना परेशानी कम हो जाती है। क्योंकि घर अपना हो या पराया हो, लेकिन जब उस घर में रहती हैं ना, तो वो अपना ही बना के रहते हैं, और तब्दील करना कोई आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब देखते कि नहीं अब हो रहा ना है सारा कवर, तो फिर ऑब्वियसली एक वक्त आता है करना ही पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एंड पे आके ना मजबूर होके करना पड़ेगा, चल कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अच्छा मिल गया है, बट उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अभी रिपेयरिंग है। जो घर जिस घर में जा रहे हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रिपेयरिंग है, लेकिन उसके ओनर जो है वो बहुत अच्छे हैं। पहले वो उस पोर्शन में रह रहे थे, लेकिन अब एक पोर्शन हम लेंगे और एक पोर्शन उन लोगों ने रख लिया है। तो ऊपर वाले पोर्शन में जो है उस मकान का ओनर वो रहेगा, और नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रहेंगे। घर अच्छा है, इससे थोड़ा बड़ा है, रूम 3 है। इसमें 2 रूम थे, और सामान की मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ना एडजस्टमेंट करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो काफ़ी मसले मसाइल भी थे इसमें, होम टूर वाले व्लॉग में मैंने शेयर किए हैं। तो इस वजह से फिर ना वो बेहतर लगा, तो मैंने कहा अगर बेहतर मिल रहा है तो थोड़ी सी हिम्मत और कर लेते हैं, तो कर ही लेते हैं चेंज। तो फाइनली हमने फिर कर ही लिया चेंज। तो अब सामान तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गया है, और आज तकरीबन हमने कोई 6-7 बजे तक इधर से हमारी ट्रांसपोर्ट आ जानी है, और हमने उठा लेना है सामान। और हमारे फिर नेक्स्ट व्लॉग जो होंगे वो फिर हम कल से नए घर से बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करके जाइए करिए, अच्छे कमेंट। बिकॉज़ जब कोई वीडियो बनाता है, कोई यूट्यूब पे आता है, तो उसे नीड होती है, फाइनेंशियल वो वीक होता है तो वो आता है। मोस्टली ऐसे ही है, मैं भी वीक हूँ। मैं अपना घर बनाना चाह रही हूँ जल्दी से। रेंट पे एक घर से दूसरी जगह जाने में जो सामान के डैमेजेस होते हैं ना, वो फिर बहुत दिल दुखता है। तो इस वजह से प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से ना किसी का अगर कुछ बन जाए ना, तो वो गैब से आपके लिए दुआ करे। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को शायद ज़रिया बनाया है मेरा।
तो इसलिए प्लीज़ किसी का ज़रिया बना करें, गैब से किसी का ज़रिया बना करें ताकि वो आप लोगों से खुश हो। जो चीज़ जितने वो डिप्रेस हो कि इस फील्ड में आता है कि यहाँ से कुछ बन जाए या कुछ कर लें, बिकॉज़ जो हमारा एनवायरनमेंट है अब बाहर, वो जो लड़कियां जॉब करती हैं सारे मर्द उनको अच्छे से पता है कि बाहर क्या एनवायरनमेंट है। ये चार दीवारी के अंदर है और अच्छे लोग ही ऑब्वियसली देखेंगे, बुरे लोग तो आएंगे नहीं व्लॉग्स में। और अच्छे लोग जो होते हैं वो किसी को ना बुरा कहती हैं ना बोलती हैं, बस वो देखती हैं। और उनकी एक वीडियो देखने से किसी का कुछ बन जाए और वो गैब से अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह आप लोगों को अल्लाह ने हमारा ज़रिया बनाया है। इसलिए प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और लाइक ज़रूर कर दीजिए कि करें ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, आउट ऑफ कंट्रीज़ तक जा सकें। तो इसलिए प्लीज़ ये आप लोगों की तरफ से प्यार है, ज़रूर दीजिए। खैर, बर्तन हो गए सारे पैक, तकरीबन सारे ही पैक हो गए थे। कुछ मैंने पहले ही कर लिए थे, मैंने बताया था। बर्तन सारे पैक हो गए हैं। अब आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग की तरफ। ड्रेसिंग में ओबियसली मेडिसन ज़्यादा होती हैं, मेकअप कम होता है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें। तो मेडिसन्स और कुछ भी था ना, वो मैंने सबसे छोटा कर्टन लिया ताकि उसमें जितनी भी ये बोटल्स है ना, ये सीधी खड़ी ही एक दूसरे के साथ फिक्स हुई यानी कि सेट रहें। अगर मैं बड़े में रखूँगी वो फिर एक रो लगाऊंगी फिर उसके ऊपर रखूँगी तो ये नहीं सही होगा। इसलिए मैंने सबसे छोटा कर्टन लिया कि इनको ना एक दूसरे के साथ टाइटली रख दूँ ताकि ये ना डैमेज ना हो या कोई टूटे ना जिसकी वजह से सारी ख़राब हों। तो वो मैंने करके उसके बाद फिर इतने सारी ये मैंने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग भी की थी। अब मैं आपको जैसे जैसे घर सेट करूँगी नया घर, तो उसकी वॉल्स डेकोरेशन से रिलेटेड जो मैंने चीज़ें मंगाई थी वो फिर मैं लगाती जाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वैसे की वैसे इस घर में पैक पड़ी है। अब ये जो है सॉरी डिब्बा, इसके अंदर मैंने अपने बेटे के ग्लव्स, सॉक्स एंड कैप, इसके अंदर मैंने जस्ट सारे ग्लास के डेकोरेशन पीस जो है ना वो सारे फोल्ड करके कवर करके इसके अंदर मैंने टाइटली बांध दिया कि ये हिले ना, ये टूटे ना। तो ये मैंने इस तरह से सारे बांधे हैं। फिर कुछ मैंने किचन की शॉपिंग की हुई है जो मैंने इधर लगाई नहीं, बिकॉज़ इधर सारा तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, कैबन वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो फिर मैंने क्या यानी कि रखनी थी चीज़ें, तो इस वजह से फिर जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, मैं करी जा रही थी। तो उस घर में मैं प्रॉपर हर चीज़ सेट करूँगी, किचन सेट करूँगी, जिस जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी अपना समझ के करूँगी ताकि फीलिंग तो हो अपने वाली, अल्लाह ताला अपना भी दे देगा इंशाल्लाह। तो फिर सारी पैकिंग की चीज़ें जो है ना मैं आपको यानी कि उस घर में स्टेप बाय स्टेप जब मेक ओवर करती जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। अच्छा, थोड़ी सी जगह बच गई थी उनकी, उसमें मैंने रख दी फिर बेडशीट ताकि बेडशीट से पकड़ ही रहे, कोई चीज़ ऐसे खुली ना हो कि लूज़ रखी है तो वो फिर एमी ख़राब हो गई या टूट सकती है। तो इसलिए मैंने जिस जगह पे जितनी जगह बनती थी ना कर्टन में, मैंने हर पैकिंग के हर कर्टन में जहाँ पे जिस चीज़ की जगह बनती थी ना मैंने रख दी। कुछ बेडशीट्स अब मैं कैरी में रख रही हूँ। मेरे पास कुछ फैंसी बेडशीट्स हैं, कुछ फैंसी कर्टन्स हैं जो मैंने इधर लगाई नहीं है। मुझे यानी कि ना शुरू से मुझे ना वाइब्स आ रही थी कि नहीं यहाँ पे नहीं सेटअप होना हमारा, लेकिन फिर भी हमने 8 माह निकाले हैं इधर। अल्लाह करे अगले घर से हम अपने घर में चले जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों का साथ होगा ना तो फिर मैं अपने घर में ज़रूर जाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फिर मैंने इस कैरी में मैंने सारी बेडशीट्स रख दी हैं। जो कॉटन की बेडशीट थी उन्हें मैंने पतली तय करके साइडों पे लगा दी है। तो शीट्स वगैरह जितनी जो चीज़ आ रही थी ना, मैंने जिस तरीके से आ रही थी मैंने उसे ऐसी छोटी से छोटी तय करके ना मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है कि ना कर्टन से बेहतर है कैरी के अंदर हर चीज़ आ जाए। तो मैंने बेडशीट्स उधर रख ली हैं और उसके जो कुशन्स कवर होते हैं, एक्स्ट्रा कवर्स होते हैं, वो फिर सारे मैं इधर ही रख रही हूँ। और इसी के साथ फिर मैं अपने कपड़े भी रखना शुरू हो गई कि जगह है इसमें तो इसमें फिर अपने कपड़े रख दूँ। जो बारीक है, जो नेट वाले होते हैं, वो मैं छोटी से छोटी तय करके रख रही हूँ कि कम से कम जो है ना जगह लें
और जल्दी से जल्दी पैक भी हो जाए और कम से कम जगह ले। तो इस वजह से लगी हुई हूँ जल्दी से जल्दी कर लूँ। शाम को कॉल आ गई थी वैसे भी मेरे भाई की कि ट्रांसपोर्ट वाले की कॉल आ गई है कितने बजे तक आना है। तो फिर तकरीबन मैंने कुछ 6 साढ़े 6 का टाइम दे दिया है, इतने बजे तक हम लोग शिफ्टिंग कर लेंगे बिकॉज़ सब लोग बिज़ी होते हैं, बस रात को ही है। तो रात को फिर हमें तकरीबन कोई बज जाएंगे, मेरे ख्याल से कोई 10 या 11 बज जाएंगे शिफ्टिंग करते करते। और जो लोग करते हैं उन्हें तो पता ही होता है कि क्या हाल होता है, तकरीबन हफ़्ता लग जाएगा इसको सेट करते करते। तो इस कैरी में मैंने जितना जैसे ही आ सकता था ना मैंने एडजस्ट कर लिया है। अभी भी इसमें जगह मुझे नज़र आ रही है। अगर ये बंद नहीं होगा मैं इसके ऊपर बैठ के इसे बंद करूँगी। हो जाएगा। जो पैकिंग करती है ना ख़वातीन उनको पता है कि हो जाएगा, ये हो जाएगा कवर। बस 2 लोग उठाएंगे इसे मिल के। तो जी टाइम हो रहा है इस वक्त शाम के 5 और ट्रांसपोर्ट वाला पहुंचने वाला है, कॉल आ चुकी है। तो हमारी मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।